Dogs were once their own master and lived the way wolves do, in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. बहुत समय पहले की बात है, जो डॉग्स होते थे वो भी आराम से जंगल में रहते थे, जैसे कि अब भेड़िए रहते हैं, और वो खुद अपने मास्टर होते थे, बड़ी आज़ादी से जंगल में घूमते थे। लेकिन ये बात तब की है जब तक कि जो डॉग था वो अपने इस रहने के तरीके से नाराज नहीं रहने लगा। He was sick and tired of wandering about by himself looking for food. और समय बीतने के साथ साथ जो डॉग था वो अपने जीने के इस तरीके से नाराज सा रहता था, क्योंकि अब वो बीमार हो गया था और रोज रोज जो खाने की तलाश होती थी उसमें उसे भटकना पड़ता था, जिससे वो बहुत थक जाता था। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और जो भी जानवर उससे ज़्यादा ताकतवर होता उससे उसे डर कर रहना पड़ता था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. और अब उसने अपनी इस समस्या पर सोचना शुरू किया और लास्ट में उसने ये निश्चय किया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि वो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान है या जो जानवर है वो उसका नौकर बनकर रहेगा। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वो अपने इसी एक मास्टर की तलाश में निकल पड़ता है। ही वॉकड एंड ही मेट ए किंग्समैन ऑफ हिज, ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रांग एज ही वाज फियर्स। अब वो चलता जाता है तो रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा भेड़िया मिलता है जो उसी की जाति का था, और उसे देखकर वो एकदम से डर जाता है। Where are you going, dog? The wolf asks. तो वो भेड़िया उससे पूछता है कि डॉग कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. तो डॉगी उसे सारी बात बताता है। वो उसे कहता है कि मैं तो किसी की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। Would you like to be my master wolf? और डॉगी ये सोचता है कि ये तो खूब इतना ताकतवर है, तो क्यों ना मैं इसी का सेवक बन जाऊं। तो वो उससे पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर, मेरे मालिक बनोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। तो भेड़िया उसे कहता है कि इसमें क्या बुराई है, मैं जरूर बनूंगा। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो इस बात पर एग्री हो जाता है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और इस तरह वो दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, अब वो चलते जाते हैं एंड ऑल ऑफ ए सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और अचानक से वो जो भेड़िया होता है वो अपनी नाक को उठाता है, स्निफ्ड को सूंघता है, डर्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और अचानक से अपना जो रास्ता था उसे छोड़ देता है। एंड इनटू द बुशेस एंड ग्रैब डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और झाड़ियों के अंदर और फॉरेस्ट के अंदर 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 और खूब गहने फॉरेस्ट में वो चला जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, और वो डॉगी था वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन एकदम सरप्राइज था वो। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। तो वो डॉगी उससे पूछता है कि स्वामी आपके साथ ऐसा क्या हो गया? What has frightened you so? ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या चीज़ थी जिससे आप भी डर गए? Can't you see? There is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो उस भेड़िए ने उसे कहा कि क्या तुमने नहीं देखा, वहाँ कितना बड़ा भालू था, वो तुम्हें और मुझे दोनों को एक साथ खा सकता था। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. अब डॉगी को ये बात तो समझ में आ गई कि भाई भेड़िया था वो तो दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर नहीं था। उसे ऐसे लगा कि जो भालू है वो इस भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, और डॉगी ने ये डिसाइड किया कि अब वो उस भालू की सर्विस करेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और इस तरह उस डॉगी ने उस वुल्फ को तो छोड़ दिया और जाकर उस भालू से पूछा कि क्या तुम मेरे स्वामी बनोगे? द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, और जो भालू था वो बड़े आराम से मान गया और इसके लिए तैयार हो गया। एंड सेड, और उस भालू ने उस डॉगी को कहा, लेट अस गो एंड फाइंड ए हार्ट ऑफ काउज, चलो चलते हैं और एक काउज का जो ग्रुप है उसे ढूंढते हैं। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आउट फिल, हम दोनों मिलकर और गायों को मारेंगे और उन्हें खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सोन सा ए हर्ड ऑफ काउज, और इस तरह वो दोनों चलते रहे और जल्दी ही उन्हें जो काउज का जो ग्रुप था वो उन्हें मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज, लेकिन जैसे ही वो उन काउज के पास जा रहे थे तो अचानक से उन्हें एक भयंकर आवाज़ सुनती है और वो लोग वहीं रुक जाते हैं। द काउज वर मूनिंग लाउडली, और वो जो काउज थे वो
बहुत बुरी तरह से रंभाने लग जाती है एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और बुरी तरह से घबराकर वो इधर उधर दौड़ने लगती है। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. अब जो भालू था वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और सारी चीजें देखता है, और अचानक से वो भी क्या करता है, दौड़ लगाता है और घने जंगल के अंदर चला जाता है। Now why did I have to come here? said he to the dog. अब वो डॉग को कहता है कि तुम्हें क्या पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया? It is the lion who rules the forest in these parts. वहाँ पर पता है क्या था? वहाँ पर शेर था जो कि पूरे जंगल पर राज करता है। The lion, who is he? तो डोगी उससे पूछता है, शेर ये कौन है? Don't you know? He is the strongest beast on earth. तो भालू उसे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, वो दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर है। Well, then I will say goodbye to you, bear. तो फिर डोगी कहता है, ओ इस तरह, तो फिर क्या करते हैं, चलो मैं आपको अलविदा कहता हूँ मेरे प्यारे भालू। I want a master who is stronger than anyone on earth. क्योंकि मुझे तो एक ऐसा स्वामी चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। And off the dog went to ask the lion to be his master. और इस तरह डॉग वहाँ से चला जाता है और उस शेर के पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे स्वामी बनोगे? The lion agreed to it. तो शेर भी मान जाता है। And the dog stayed with him and served him for a long long time. और इस तरह जो डॉगी था वो उसके साथ आराम से रहता है और खूब लंबे समय तक उसकी सेवा करता है। It was a good life. अब जो डॉगी की जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी and he had nothing to complain of. और अब उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। There was no stronger beast in the forest than the lion. क्योंकि वो समझ चुका था कि इस जंगल में शेर से ज़्यादा बढ़कर ताकतवर और कोई जानवर नहीं है। And no one dared touch the dog or offend him in any way. और उसी के डर की वजह से किसी दूसरे जानवर की हिम्मत नहीं हो सकती थी उसे छूने की या उसे धमकाने की। But one day the two of them were walking side by side along a path. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि शेर और वो जो डॉगी था दोनों एक रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो जो लायन था वो वहाँ पर रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और उसने एक खूब जोर से दहाड़ लगाई और जो ग्राउंड था, जो जमीन थी, उस पर बैठ गया और अपने जो पंजे थे उसने उस जमीन के अंदर गड़ा दिए। Then he began to back away very quietly. और उसके बाद वो पीछे मुड़ा और जल्दी जल्दी दौड़ने लगा। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. तो वो जो डॉगी था उसने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि स्वामी क्या हुआ आपके साथ, कोई प्रॉब्लम है? I smell a man coming this way, the lion said. तो उस शेर ने कहा कि मुझे अभी यहाँ एक आदमी की स्मेल आई है। He had be better run for it or we will be in trouble. हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, वरना ये हमारे लिए खतरे की बात हो सकती है। Oh well then I will say goodbye to you, lion. तो उसके बाद डॉगी ने कहा तो चलो ये बात है, तो अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ। I want a master who is stronger than anyone on earth. क्योंकि मुझे तो एक ऐसे स्वामी की तलाश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और वो तो एक इंसान ही हो सकता है। And off the dog went to join the man. और उस दिन के बाद उस डॉगी ने हमेशा के लिए इंसान की सेवा करनी स्टार्ट कर दी। And he stayed with him. और वो उसी के साथ रहने लगा। And served him faithfully. और उसी की विश्वास के साथ सेवा करने लगा। This happened long long. और इस तरह ये जो काम था या ये जो घटना थी वो घटती गई और इसको खूब साल हो गए। But to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. लेकिन उस दिन के बाद जो डॉगी था वो दुनिया का सबसे ज़्यादा स्वामी भक्त नौकर हो गया and knows no other master. और वो किसी दूसरे मास्टर को अब नहीं जानता था।